Well, so hello everybody and welcome to this channel. Let's troll the concept. मेरा नाम है मयंक श्रीवास्तव and I will be now taking the lecture series of special theory of relativity. So मैं basically यूनिवर्सिटी लेवल के साथ साथ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि जैम और बाकी कॉम्पिटिशन जो आप एमएससी के लिए देना चाहते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाऊंगा. सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं सीधा आज पूरा का पूरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर कह सकता हूँ एक तरह से कि ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर कोई पहली बार सुन रहा है देन व्हाट इट इज एक्चुअली. सो थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए लेट मी टेल कम बैक टू लिटिल 20th सेंचुरी, बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी. सो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर आपने कभी सुनी होगी तो ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता हुआ एक बहुत ही खूबसूरत नाम जिनका शायद कुछ स्टार्टिंग में IEN है, बीच बाद में भी IEN है, EIN सॉरी, और बीच में उनके नाम में कुछ S और T है. क्यों? यही नाम शायद आता होगा, आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना. और साथ साथ क्या माइंड में आता होगा कभी कभार, अगर आता होगा तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं. E इज इक्वल टू mc², एनर्जी एंड मास इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आता होगा, है ना. सो ये जो है ये एक कॉन्सिक्वेंस है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का. सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है. तो सबसे पहले इस खास बात इस नाम की थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं. एक फन फैक्ट के तौर पर बता देता हूँ कि इनके नाम में जो एक तो EIN स्टार्टिंग में है, बाद में भी EIN ही है, ठीक है. लेकिन ये जो S है ये डिनोट करता है स्पेस और ये टाइम, T फॉर टाइम. आइंस्टीन ने स्पेस टाइम को एक करके बात करी है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में. न्यूटन ने इस बात को एब्सोल्यूट कहा था. अभी धीरे धीरे आएंगे, डोंट वरी अबाउट द टर्म्स. फिलहाल की जान देंगे इनके नाम में स्पेस और टाइम. इन्होंने पूरे स्पेस और टाइम को रिलेट किया एक दूसरे से किस तरह से, अभी देखते हैं. सो जैसा कि मैंने कहा कि बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, सो उसमें एक साल था 1905. इसे एक तरह से मिरेकल ईयर भी कहा जाता है. खास बात क्या थी इस साल की? इस साल की बहुत ही खास बात ये थी कि इसमें 5 वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर्स निकाले गए थे. रिसर्च पेपर्स बाय आवर मोस्ट one of the biggest genius of physics I should say, which is none other than Mr. Albert Einstein. ठीक है, 5 रिसर्च पेपर जिसमें से पहला लाइट एमिटिंग और कुछ क्वांटम थ्योरी पर था. कुछ क्वांटम से रिलेटेड बातें और लाइट की एमिशन से रिलेटेड बातें थी. ठीक है, एमिशन आई शुड राइट, ओके, लाइट एमिशन. दूसरी खास बात उनकी ब्राउनियन मोमेंट. ब्राउनियन मोमेंट शायद आपने कभी केमिस्ट्री में इसका नाम सुना होगा. ठीक है. थर्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, नॉट डायनेमिक्स, सॉरी, 1 मिनट. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ बॉडीज. ठीक है. चौथा कॉन्सिक्वेंस, एक तरह से जिस कॉन्सिक्वेंस की जगह मैं कह सकता हूँ E इज इक्वल टू mc², जो आपने शायद कभी सुना होगा, एनर्जी मास इक्विवेलेंस. आई होप क्लास 12 में पढ़ा होगा. ये 4 चीजें. पांचवा में देख लेता हूँ एक बार, दिमाग से निकल गया. ओके, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स. साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये 5 रिसर्च पेपर्स उस तरह की बहुत बड़ी डिस्कवरी थी जिसमें से हम लोग को जो समझना है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ बॉडीज. और इसी में आता है हमारा खूबसूरत सा टर्म विच इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ बॉडीज में बेसिकली आता है. ठीक है. अब एक और चीज, अब ये E इज इक्वल टू mc² जो मैंने कहा ये इसी के अंडर में आता है. तो बेसिकली दिस इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ STR. अब से मैं लिखूंगा, आपको समझ जाएगा. STR मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ठीक है. नाउ व्हाट, अब देखिए स्पेशल रिलेटिविटी में बेसिकली 2 चीजें आइंस्टीन ने दी थी. रिलेटिविटी तो काफी पहले आया था गैलीलियो न्यूटन के टाइम पे. स्पेशल क्या है इसमें? वेल, स्पेशल ये है इसमें कि ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये जो आजकल के मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में चलता है, हम लोग की आंखों से जो हम लोग देखते हैं उस स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड नहीं होती है.
जैसा कि मैं अब इस पार्ट को मिटा दे रहा हूँ, ऐसे इंट्रोडक्शन की आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स में मेरे ख्याल से एक तरह से टॉपिक में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैं चीज़ किया था। लेट्स ड्रॉ टू ग्राफ। एक मैं ग्राफ बनाता हूँ, इससे बेटर आप समझ पाएंगे। ऑलराइट, अब ये ग्राफ क्या कहता है, मान लीजिए इस तरफ मैंने बनाया साइज और इस तरफ मैंने लिख दिया वेलोसिटी। साइज वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ, ठीक है। अब मान लीजिए ये थोड़ा सा, इसको मैं 4 पार्ट्स में, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस लाइन के नीचे वाला पार्ट जो है वो माइक्रोस्कोपिक की कैटेगरी में आएगा। लेट मी चेक कि माय वर्ड्स आर क्लियर और नॉट टू यू। ओके, इट्स एब्सोल्युटली वेरी क्लियर। माइक्रोस्कोपिक ऊपर के टर्म्स में क्या आएगा, मैक्रोस्कोपिक। इस लाइन के अबव, इस लाइन के ऊपर में क्या है, मैक्रोस्कोपिक वाली ऑब्जेक्ट्स होंगे और इस लाइन के नीचे माइक्रोस्कोपिक वाली ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। अब ये वेलोसिटी यहाँ पर है, वेलोसिटी मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ और इस पॉइंट के पहले जो चीज़ें होंगी वो वेरी वेरी लेस देन सी होंगी। व्हाट इज सी? सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। सी इज व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट। और इधर क्या होगा, इधर मान लीजिए v इज टेंडिंग टू सी, यहाँ, या v इज अप्रोक्सीमेटली अप्रोचिंग टू सी। इक्वल टू नहीं हो सकता, क्योंकि नथिंग इज, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में कोई चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। अप्रोच करा जा सकता है, वो अलग बात है। अब देखिए क्या कैटेगराइज किया जाता है। जब हम लोग मैक्रोस्कोपिक और लोअर लेस वेलोसिटी देन स्पीड, लेसर वेलोसिटी देन स्पीड की बात करते हैं, तो हम लोग को पढ़ना होता है क्लासिकल मैकेनिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिकल मैकेनिक्स? ये जो नॉर्मल न्यूटोनियन मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे आसपास की चीज़ें जो हम लोग के डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं, लाइक कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ दैट सच, अ ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ दैट सच। जो भी चीज़ें हम लोग अपनी रियल लाइफ में देखते हैं, लाइक अपनी आंखों से देख सकते हैं, उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और रॉकेट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस मोशन, अ प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने क्लास 11-12 में पढ़ी होगी। ये सारी चीज़ें क्लासिकल मैकेनिक्स में, बेसिकली न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आती है। क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स का एक और ब्रांच है, जिसमें हम लोग लेग्रैंजियन, हैमिल्टोनियन और इनके कंजर्वेशन प्रिंसिपल एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ते हैं। इन सारे टर्म्स से आप घबराएगा नहीं अगर आप फर्स्ट ईयर में पहली बार आए। खैर बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है, इस क्लासिकल मैकेनिक्स, बस मैं बता रहा हूँ एक तरह से। लेकिन जब हम लोग मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स और हाई स्पीड वेलोसिटीज की बात करेंगे, अब ये कितनी हाई है? इतनी हाई है कि ये स्पीड ऑफ लाइट पर अप्रोच कर रही है, इतनी ज़्यादा हाई है। तब हम लोग पढ़ते हैं, एक्चुअली में हम लोग का आ जाता है वो टर्म रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। यहां पर जो v होती है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, दैट इज अप्रॉक्स टेंडिंग टू स्पीड ऑफ लाइट। मतलब अब हम लोग यहाँ कैसे कैसे क्वेश्चंस करने वाले हैं, फिर कैसे कैसे एग्जांपल्स देखेंगे। सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट एज कंपैरिजन टू द स्पीड ऑफ लाइट। अ बॉडी इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ c/10, मतलब स्पीड ऑफ लाइट का 10th पार्ट, स्पीड ऑफ लाइट का 20th पार्ट। इमेजिन आई मीन दिस इज व्हाट कॉल्ड एक्चुअली जीनियस। लाइक आइंस्टीन की जब मैं चीज़ें पढ़ता हूँ तो क्या, मतलब मान के चले कि डेली लाइफ में सारी चीज़ें कहाँ दिखती है, कोई भी ऑब्जेक्ट आखिर स्पीड ऑफ लाइट जितना तेज कैसे चल सकता है। बट एट दैट टाइम आइंस्टाइन इन हिज ब्रेन ही डेवलप्ड ऑल दिस थ्योरीज एंड सी आज के टाइम हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। आप कंफ्यूजन तो बिल्कुल मत सोचिए, बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है ये स्पेशल रिलेटिविटी। एक तरह से एच.सी. वर्मा सर कहते हैं कि मुझे परियों की कथाओं जैसी लगती है। जब आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी तो मेरे प्रोफेसर ने मुझसे बताया था कि उन आइंस्टाइन को सिर्फ 2-3 लोगों ने बिलीव किया था, बाकी लोगों ने कहा व्हाट इज दिस, ये क्या है एक्चुअली में। वेल दीज आर नाउ एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड ऑल्सो, आई शुड से दिस इज नॉट ओनली अ थ्योरी और थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज एक्चुअली प्रूवन इन टुडेज वर्ल्ड दैट वी विल कम टू लेटर। अब ज़्यादा बकबक नहीं है, कम टू द टॉपिक, ठीक है। इतना रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स बात करेंगे। अब रुक जाइए, ये दोनों ग्राफ भी तो भरना है, क्या है इसमें माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वो चीज़ हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोपिक का मतलब जो चीज़ हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते नेकेड आई से, और लेस वेलोसिटी पर चल रहे हो। देन हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स का एक बहुत ही टफेस्ट कह सकता हूँ, फिर वेरी ब्यूटीफुल ब्रांच विच इज क्वांटम मैकेनिक्स। बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स हमें 3rd ईयर में पढ़ना होता है, लेकिन अभी मैं 1st ईयर के सिलेबस पर हूँ, ठीक है। ये क्वांटम मैकेनिक्स है जहाँ हम लोग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स और हाई स्पीड की बात, लो स्पीड की बात करते हैं। बट अब ये चौथा क्या है, कुछ इसी तरह से मेल खाएगा। जी हाँ, यहाँ भी अगर स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करके हम लोग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, सो दैट कम्स आउट टू बी रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स।
But what do we gonna study now? What we need to study is this. हम लोग का पूरा ये लेक्चर सीरीज सिर्फ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स यानी कि रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर होने वाला है. एक एक चीज आराम से चलेंगे आगे चलकर, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि आखिर जब क्लासिकल मैकेनिक्स था हमारे पास, ऑलरेडी न्यूटन ने 1600s में दिए थे अपने जो थ्योरी, आखिर ये ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों आया ये, क्या दिक्कत हुई रिलेटिविटी, क्या दिक्कत हुई, ऐसा क्या कमी रह गई किसी चीज़ में कि हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ, हम लोग कह रहा हूँ आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को उजागर किया, लाया. सोचो, आइंस्टीन ने न्यूटन को टारगेट किया. 1900s वाले आइंस्टीन ने 1600 जो 200-300 सालों से चली आ रही थ्योरी को टारगेट कर दिया. ओके, लेट्स सी. अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्चुअली में क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, वैसे क्यों पढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा फील करवाने के लिए मैं आपको कुछ समझाता हूँ. क्या कि न्यूटन कहाँ गलत हो गए थे, न्यूटन प्रूफ कहाँ गलत कहाँ हुए थे, थोड़ा सा बताता हूँ. लेट्स सी. जो हमारे नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मैं इसको यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेली लाइफ की जो वेलोसिटीज हम लोग देखते हैं, दैट इज मच 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 लेस देन सी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट. जरा मान के चलिए आपको सबसे फास्टेस्ट चीज़ क्या देखे होंगे, सैटेलाइट. ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट. मान लीजिए इसकी स्पीड कितनी हो गई, चलिए मान लीजिए 28968 किलोमीटर पर आवर. ये वैल्यूज मुझे देखनी पड़ रही है ताकि कैलकुलेशन गलत ना हो और आप मुझे कमेंट सेक्शन में गलत ना बोलिए. ठीक है, म्यू अपॉन सी. चलिए मैं इसको लाइट के रेशियो से कंपेयर करता हूँ. 0.00027 आ रहा है. एंड दिस वी आर एक्चुअली सेइंग जीरो, यानी कि लाइट जीरो टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि ये क्या ज़रूरत है भाई, इतना इतना कम है इन दोनों का रेशियो. दे आर नॉट इवन इक्वल टू 1 ट्वाइस, दीज आर इक्वल टू दिस मच ऑफ डेसिमल प्लेसेस. तो अप्रॉक्स जो हम लोग डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, डेली लाइफ में मोशन देखते हैं, डेली लाइफ में वेलोसिटीज अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की देखते हैं, वो लाइट के कंपैरिजन में इतनी इतनी ज़्यादा छोटी होती है. तो दैट इज़ नियरली इक्वल टू जीरो, दैट इज़ नियरली इक्वल टू जीरो. ऐसा न्यूटन ने एज्यूम किया और ऐसा मैथमेटिकली मैं बता रहा हूँ. तो न्यूटन ने नियरली इक्वल टू जीरो पर एज्यूम करके अपनी फिजिक्स दे दी. बट डिफरेंस है, इट इज़ नॉट जीरो, इट इज़ नियरली इक्वल टू जीरो. कहीं ना कहीं कुछ आ रहा है ना. आइंस्टीन ने इस पर उठा लिया टारगेट. क्या उठाया अब देखते हैं. चलिए थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ एक न्यूटन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फॉर्मूला दिखाकर. मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, उसको मैंने 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी. व्हाट इज इट्स वेलोसिटी. अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देता हूँ तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी. ऑलराइट, सो फॉर्मूला इज हाफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर 6. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करिए जूल्स में, सो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 is equal to 1/2 into mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31 into velocity v square. v square is equal to, तो मैं सीधा v की वैल्यू देख लेता हूँ कितनी आई है, आप लोग कैलकुलेट करिए. तो v is actually how much, v is actually 5.85 into 10 to the power 7. Now let's compare it with the speed of light. इन दोनों का रेशियो लेता हूँ, so it comes out to be 0.9988. 0.9. Like just see this number and see this number. How beautifully they are related. लेकिन अभी रुक जाइए, ये तो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर मैं चलिए न्यूटन के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से नहीं, यहाँ दिख रहा होगा ना, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर. मतलब काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं 4 गुना करता हूँ तो वेलोसिटी हो जाएगी 2 गुना, है ना, 2 गुना. ठीक है, चलिए देखते हैं है कि नहीं. अगर काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना बढ़ाऊंगा तो वेलोसिटी 2 गुना बढ़ जाएगी. चलिए यही चीज़ करके देखते हैं. यहाँ पर 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दे रहा हूँ. चलो इसको, अब बताइए वेलोसिटी कितनी होगी. चलिए अब सॉल्व करते हैं. क्या हो जाएगा, इसके अनुसार जो है वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए थी, इसका दुगना, यानी कि 5.85 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 7, यानी कि अगर मैं इसका दुगना कर देता हूँ, यहाँ से दुगना कर सकते हैं फिर यहाँ से भी कर दीजिए. ये एक्चुअली वी बाई सी का रेशियो कितना आना चाहिए, इसको डबल कर दीजिए तो 6 7 9 9 1.9976 है ना, इतना आना चाहिए. वी बाई सी कितना आना चाहिए, अप्रॉक्स 1.9976 सी. हाँ ठीक है, यानी कि वेलोसिटी कितना आना चाहिए 1.9976.
ये किसके पर्सपेक्टिव से हुआ? न्यूटन के पर्सपेक्टिव से, बट ऐसा नहीं देखा गया, ऐसा नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? हुआ ये कि ये जो था रेशियो, ये बढ़कर बस 0.9998 हो गया। 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते ही ये वेलोसिटी कितनी बढ़ गई? अरे कितना? 0.01% बढ़ गई। लेकिन भाई न्यूटन के पर्सपेक्टिव से तो ये होना चाहिए था, है ना, v/c इतना आना चाहिए, लेकिन इतना आ रहा है क्यों? This is what now basically I should say defect of the problem in Newton mechanics, that Newtonian mechanics failed badly at high speed particles. हाई स्पीड पार्टिकल्स यानी कि कितना हाई स्पीड? यानी कि μ/c1, यानी कि म्यू इज अप्रॉक्स इक्वल टू c। न्यूटन ने अपना जो भी थ्योरी रखा, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा, वो सही है, दैट्स नॉट गलत, इट इज इनकम्प्लीट, जस्ट इट्स इनकम्प्लीट। एंड रिलेटिविटी के आने के बाद वो चीज़ पूरी कंप्लीट होगी। तो यानी कि हम लोग अब जितने भी क्वेश्चन, जितनी भी थ्योरी पढ़ेंगे, अगर उसमें मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज मूविंग विद स्पीड ऑफ समथिंग या फिर स्पीड ऑफ v, तो v वो मतलब वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में मैं कह रहा हूँ। हम लोग डेली ऑब्जेक्ट्स में जो डेली लाइफ में देखते हैं वो नहीं, वी विल बी डीलिंग विद हाई स्पीड पार्टिकल्स, वेरी हाई स्पीड पार्टिकल्स। कितनी हाई स्पीड भाई? ये कितना स्पीड ऑफ लाइट के बराबर जाएगा। अब देखिए, इसी में एक और डिफेक्ट दिखा देता हूँ न्यूटन में। डिफेक्ट यानी कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। वी नो दैट F इज इक्वल टू ma, विच इज व्हाट? F इज इक्वल टू m dv/dt। मतलब अगर हम किसी सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि अगर हम किसी बॉडी को फोर्स देते हैं तो उस पर वेलोसिटी होगी, उस पर वेलोसिटी लगेगी, उसकी वेलोसिटी कुछ होगी, कुछ एक्सेलरेशन होगा उसका। अगर किसी बॉडी को एक कांस्टेंट फोर्स डाल रहे हैं, तो मान लीजिए मैं एक बॉडी को कॉन्स्टेंटली एक फोर्स डाल रहा हूँ, एक बॉडी को फोर्स मैं दे रहा हूँ, ठीक है। न्यूटन डज नॉट प्रोवाइड एनी लिमिट कि वो बॉडी अगर मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। फोर्स लगा रहा हूँ तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। न्यूटन ने इस पर कोई लिमिट नहीं बताया कि आखिर वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी। हो सकता है एक टाइम बाद के फोर्स लगाने के बाद एक टाइम पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस कर जाए, बट दिस इज नॉट ट्रू एक्चुअली। व्हाट्स द फैक्ट कि अभी थोड़ी देर बाद जब आगे चलकर वीडियोस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर कुछ नहीं होता। स्पीड ऑफ लाइट, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, इज द अल्टीमेट स्पीड, नथिंग इज मोर greater than speed of light. That is the ultimate, that is the constant, and many other things that I will be dealing with. So I hope मैं प्रयास करा थोड़ा सा इंटरेस्ट आपके अंदर क्रिएट करने में। अगर आपको लेक्चर बोरिंग लगा सो नो प्रॉब्लम, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं धीरे धीरे और अपनी एक्सप्लेनेशंस को अच्छा करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ इन द मोस्ट वेरी इजी एंड फैंटास्टिक वे। वेल, अब अगला लेक्चर हम लोग का आने वाला है, जब आएगा तो उसमें हम लोग धीरे धीरे चलकर एक एक चल के पहले पढ़ेंगे। मैं सीधा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर नहीं आने वाला हूँ कि मैं आपको सीधा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स लिखा दूँ, ये दो ठीक है, दो पोस्टुलेट्स हैं वगैरह वगैरह, इस पर ये नो 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 नो, हाउ इट केम एक्चुअली। वो पहले हम लोग गैलीलियो का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, न्यूटन का पढ़ेंगे इसी के अकॉर्डिंग, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ये स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट क्यों है। उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि बेसिकली ऑब्जर्वर का खेल बहुत बढ़िया है, ठीक है, उस पर हम लोग भी आएंगे। जैसे रहने दीजिए, आई विल बी डीलिंग विद इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आई होप you got something from this video.